जय हिंद दोस्तों, प्यारे साथियों। आप लोग देखेंगे मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के लिए स्तंभ ख उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान प्रस्तुत करता है। तो इसमें हो गया बी ऑप्शन। बी मतलब ए का डी। ए का डी मतलब प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, सीखने की योग्यता रखते हैं। और ए का हो जाएगा दूसरा, ये ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर को नकल करते हैं। वह विभिन्न गतिविधियों या कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने की रोकना चाहिए। यह निगेटिव है, ये भी है, ये भी, ये पॉजिटिव, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कंठस्थीकरण, स्मरण, पुनरावृत्ति का अभ्यास, निर्देशन का संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं पूछा है ना, तो ये होगा कंठस्थीकरण। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, उत्साह भंग हो जाता है तथा वो दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका होगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं, तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। एक बार दोबारा देखेंगे, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। इसका होगा बी ऑप्शन। मूल्यांकन यानी अवलोकन एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबर के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो यह होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार से अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। आपको बताना होगा इसमें से कौन सा होगा। एक्टिव एंड द सोशल इन द इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्शन। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य के आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है,
आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह का प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा के अवसर प्रदान करें। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं वह विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। इसका होगा डी ऑप्शन। वह विधियां जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का, निगमनात्मक बुद्धि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि। इसमें होगा अधिगम केंद्रित विधि। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बुद्धि अपसारी रूप से सोचने में योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एवं अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यता शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा क्वेश्चन नंबर 22 का बुद्धि बहुआयामी है चाहे जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न करने की जाने वाली कोई योग्यता शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। परिवार, विद्यालय, सरकार और मीडिया। ये होगा फैमिली यानी परिवार। ये सब गौड़ है, सेकेंडरी है। जिन पियाजे की सिद्धांत प्रमुख प्रस्ताव की बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक बौद्धिक आधारित एवं स्व, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संज्ञानात्मक, सामाजिक शारीरिक एवं व्यक्तित्व स्व। तो इसका कौन सा होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चे को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिक के द्वारा पूर्ण निर्धारित है, केवल अवगत नहीं होगा। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत या दंडित करना होगा। तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा उसमें सीखने में सक्षम है। सेकंड है ये होगा प्रगतिशील शिक्षा बच्चों किस तरह देखा जाता है। छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में। ये खाली स्लेट किसने कहा था, ये जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक, किसने कहा, जॉन लॉक ने। तो इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 28 का सक्रिय अन्वेषकों के रूप में।
लेवगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। जहाँ भी लोग लेवगोस्की आ जाएंगे वहाँ तो सामाजिक होगा, तो इसमें है एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता। इसमें होगा इनरिसर्बिलिटी ऑफ थॉट, यानी विचारों की अनुक्रमणीयता। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन हो गए खत्म मेरे ख्याल से। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद।